तीन एक थाने की गाड़ी पे जो है ये पता नहीं कहाँ से मीडिया आ गया। थाने की गाड़ी आप बुलवाएं, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। आप यहाँ पे बिला वजह बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ सवाल किया है, आप एक सहाफी को थाने की गाड़ी में बिठाएंगे? हमारा 12 तारीख का 9000 का चलान हुआ है शालामार चौक में। कल भी हमारा 2000 का चलान हुआ है, अभी 2000 का हुआ है। कितने रुपए के चालान करवा चुके हैं? मैं 6000 दे। वो कहता भावें मरो भावें तड़फो 3000 रुपए का चलान। पिछले 2 दिनों में इन्होंने मेरे 5000 के चालान किए हैं और मैंने ये परसों अपना रिक्शा सेल किया। अगर ये चालान ना होते तो मेरा तो रिजल्ट चल रहा था ना। ट्रैफिक वायलेशन करने वालों को भारी जुर्मानों से नवाजा जा रहा है। आज हम बात करेंगे रिक्शा ड्राइवर से और जानेंगे कितनी मालियत के जुर्माने हो चुके हैं। आइए चलते हैं, आप सब देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। मैं हूँ आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, इन्होंने क्या वायलेशन की? क्या हम ना आपको इंटरव्यू नहीं दे सकते, ना आप हमसे ले सकते। आपके पास है ना इजाज़त होनी चाहिए। आप इजाज़त होनी चाहिए, वो हमारे सीनियर हैं, उनसे पहले बात करें वो सामने। चले हम आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार क्या कहना चाहेंगी आप? आप कैमरा इधर से लीजिए। सर आपको पहले माना आपकी ड्यूटी टफ है, लेकिन दिमाग में अपना ठंडा रखें। माना आपकी ड्यूटी टफ है, ना गलती है ना पहले माना हम किसी से भी इजाजत नहीं करते और हम ऐसे ही शो करते हैं और हमेशा करते हैं। वो हमारे सीनियर खड़े मात्र आप इजाज़त ले। आपके सीनियर हो गए, मेरे नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन बदतमीजी ना करें। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि वायलेशन क्या की है। आप ये भी नहीं बताने के रवादार। आप यहाँ पे बिला वजह बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ सवाल किया है, आप सवाल का भी जवाब देने के रवादार नहीं है। आप सवाल का जवाब देने के रवादार नहीं है। आप जैसे ही दूसरे वार्डन से बात करके आ रही हूँ। अगर आप बात नहीं करना चाहते, आपके पास जवाब नहीं है, तो आप मुझे कह दें। आप मुझे कह दें मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन आप लगातार आप बदतमीजी कर रहे हैं। तीन एक थाने की गाड़ी पे जो है ये पता नहीं कहाँ से मीडिया आ गया। थाने की गाड़ी आप बुलवाएं, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। आप थाने की गाड़ी से डराएंगे मुझे? मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, काम कर रही हूँ। आप थाने की गाड़ी पे रुकवाएंगे? प्लीज जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। आप यहाँ पे थाने की गाड़ी बुलवाएं। हम यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप जायज सवाल पे मैंने आपसे कौन सा ऐसा अनएथिकल सवाल किया है जो आप थाने की गाड़ी बुलवा रहे हैं? सर प्लीज ये तो बताएं। सर आप ये तो बताएं, मैंने कोई अनएथिकल क्वेश्चन किया आपसे? मैंने आपसे कोई बदतमीजी की है? मैंने गाली दी? मैंने की है बदतमीजी आपसे? आप थाने की गाड़ी क्यों बुलवा रहे हैं? तो आप क्यों नहीं मेरी जांच? आप एक सहाफी को थाने की गाड़ी में बिठाएंगे? मैं काम कर। मैंने गुनाह क्या किया है जो आप थाने की गाड़ी में एक सहाफी को बिठाएंगे? ये नहीं कह रहा कि आपने कोई गुनाह किया है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपना इजाज़तनामा ले। मेरे लिए ये बड़ी गलत बात है। आप थाने की गाड़ी बुलवा रहे हैं यहाँ पे। आप थाने की गाड़ी क्यों बुलवा रहे हैं? आप वो देखो वो भाग रहे ना। आप जाएं, आप इजाज़तनामा ले गए। आप थाने की गाड़ी क्यों बुलवा रहे हैं? ये देखिए नाजरीन, मैं मानती हूँ हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो जुर्माने किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के वार्डन्स का रवैया काबिले तनकीद है और इन पर तनकीद हर सूरत होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर सर सवाल कर रहे हैं और ये लोग सवाल का जवाब देने के भी रवादार नहीं है, क्योंकि छुट्टी का दिन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेलमेट भी पहना है, जिनके पास लाइसेंस भी मौजूद है और ये उनके बावजूद उनके जुर्माने कर रहे हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इंटरव्यू करने आई हूँ तो आप पुलिस की गाड़ी बुलवाएंगे? ना करें। नहीं, आप सिर्फ ये बताएं कि पुलिस की गाड़ी क्यों बुलवाएंगे? आप ये मना किया हमारे सीटी साहब, आजी साहब मना, ये आप ना करें। तो जो पीछे वार्डन इंटरव्यू दे रहे हैं वो कोई नहीं दे रहे ना, कि इंटरव्यू दे सकता है। हमारे सीटी साहब ने मना आप इंटरव्यू ना दें, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप खातून के लिए कहेंगे बुलाओ गड्डी यानी बिठाओ गड्डी च। नहीं, आप अपने वार्डन को तनकीद नहीं करेंगे कि उसका रवैया गलत है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें। आपके वार्डन का रवैया ठीक है? फिर मुझे बुलाना पड़ेगा। सर आपके वार्डन का रवैया ठीक है? तो पता भी नहीं, मैं तो आपकी तरफ आया हूँ। कह रहे पुलिस की गाड़ी बुलवाओ, मैडम नु अंदर पाओ ते नु भेजो। जाओ, बस खत्म हो गया। नहीं, आपके वार्डन का रवैया ठीक है, आप सिर्फ कह दें काबिले तनकीद है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें अलाउ नहीं है कि आपको इंटरव्यू दें। आप फिर मुझे माइक दे रही हैं। मैं उनको ये नहीं कह रही कि हमें इंटरव्यू दें। अपने महकमे के लोगों पर तनकीद करना भी जायज़ नहीं है। तनकीद करनी है तो सिर्फ हुकूमती नुमाइंदों पर या हमारे जैसे सहाफ़ियों पर जो छुट्टी के दिन भी रोड पर आप लोगों के लिए शोज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर क्या कहना चाहेंगे, चलान हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, कितने चलान करवा चुके हैं आप? मेरा एक माह में तकरीबन 3 चालान हो चुके हैं। हर सिग्नल पे खड़े होते हैं, कोई माफ़ी नहीं दे रहे, कहीं भी आके रोक लेते हैं। बहुत सख्ती की हुई है इन लोगों ने। आपको लगता है जायज़ चलान हो रहे हैं, जायज़ चलान है आपके? जायज़ भी है, नाजायज़ भी है। हेलमेट पहना होता है फिर भी रोक लेते हैं, किसी ना किसी वजह से कर ही देते हैं चलान। या कोई कॉपी नहीं होगी ID कार्ड या कागजात नहीं होंगे या लाइसेंस नहीं होगा, कर देते चलान किसी ना किसी तरीके से। यानी अगर आपने हेलमेट पहना है, आपके पास लाइसेंस भी है, तो भी आपका चलान कर देते हैं? 1-2 दफ़ा उन्होंने वैसे भी किया। उन्होंने कहा जी आप रॉन्ग जा रहे हो, रॉन्ग साइड पे जा रहे हो, आपका चलान होगा। चलान होते हैं, हम आउट रोल जाते हैं तो चलान होते हैं, उसके अलावा तो नहीं चलान करते हो। अभी ऐसा नहीं हुआ कि नाजायज़ चलान हुए हो आपके? जायज़ नहीं वो करते हैं, नाजायज़ नहीं करते। अच्छा, अब तक कितने चलान हो चुके हैं आपके 1 महीने में? मेरे तो ये मैं फर्स्ट को सारी रात अंदर रह के आया हूँ, पर्चा हो गया था मेरे पे। 1 वे आ रहा था, 1 वे का हुआ पर्चा। अच्छा, 1 वे का पर्चा हो गया था, तो क्या मुश्किल रही? 1 वे का पर्चा होना चाहिए, अब तो उन्होंने खत्म कर दिया है। आनी होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जुर्माना होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पर्चा दे दिया। सारी रात मैं पुलिस स्टेशन में रहा हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस दुश्वारी के हवाले से, इस सिस्टम के हवाले से? बस यही है कि इनको चाहिए कि रियायत करें आवाम के साथ, बस और क्या करना है। जी नाज़रीन, चांद गाड़ी चलाने वालों की भी बड़ी मुश्किलात हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, चांद गाड़ी वालों के भी बड़े चलान किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे, जायज़ हैं कि नाजायज़ हैं? नाजायज़ हैं भाजी। नाजायज़ हैं? लेकिन आपकी देखे ना शीशे लगाए हुए हैं आपने, ना आपने हेलमेट पहना हुआ है, ब्रेकें भी आप लोगों की अक्सर काम नहीं करती। नहीं, हमारी तो फुल लगती हैं भाजी, चेक कराएं। नाजायज़ कह रहे हैं, किस लिहाज से कह रहे हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि नाजायज़ चलान हो रहे हैं आपके? मतलब हम इधर खड़े हैं तो चलान कर देते हैं 2000 रुपये का, 3000 रुपये का, तो इतने कमाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं हमें। अब तक कितने चलान हो चुके हैं 1 दिसंबर से अब तक? तो अभी पहला ही हुआ, मैंने तो 10-12 दिन रिक्शा नहीं निकाला, कल परसों निकाला, अब 2000 का चलान हुआ है, अब खड़े हैं। अब कमेटी भी देनी है बैंक की, 9000 रुपये हमारी कमेटी होती है महीने की, लेकिन बड़ी मुश्किल से अब मैनेज करते हैं, क्या करें। अच्छा, अगर यहाँ खड़े होने से चलान हो रहे हैं तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? भाजी क्या करें, अब सारे खड़े होते हैं, फिर हम भी खड़े हो जाते हैं। मेरे 2 चलान हुए हैं, एक चलान मैंने जमा करवाया, दूसरा मेरे से जमा नहीं हो सका। 3000 का चलान कर रहे हैं और बेतुका चलान कर रहे हैं। ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है काम कर रही है, मगर गरीब के लिए कुछ नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, ये गरीब आदमी के लिए महंगाई को ज़रा कंट्रोल कर लें, बस। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इनकी रिक्वेस्ट है कि गरीब इंसान के लिए महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई कंट्रोल हो रही है और जहां हम देख रहे हैं कि आवाम शहरी नाराज़ हैं, परेशान हैं, वहाँ शहरी ये भी कह रहे हैं कि हाँ, वायलेशन तो हम करते हैं और हमारे जो चलान किए जाते हैं वो मेरिट पर किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। 1 वे जा रहा था, 9000 का चलान कर दिया उन्होंने। तो जमा करवाया? हाँ जी, उन्होंने गाड़ी बंद कर दी, वो कहते जमा कराओ गाड़ी ले जाओ। फिर मैंने 15 तारीख को गाड़ी का चलान पे किया है और उसके बाद गाड़ी ले गया हूँ। अब क्या, किस वायलेशन पर 9000 का चलान हुआ है? 1 वे जा रहा था। 9000 का चलान 1 वे जाने पर? जी 1 वे, मेरे पास सबूत है। 9000 का चलान, कल भी हमारा 2000 का चलान हुआ है, अभी 2000 का हुआ है। और चलान तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग। 9000 का चलान आपका हुआ है और 1 वे जाने पर हुआ है और इसी रिक्शे का हुआ है? इसी रिक्शे का हुआ है। लेकिन 1 वे जाने पर तो 2 या 3000 का चलान होता है, तो 9000 का चलान आपने सवाल नहीं किया, नाजायज़ चलान क्यों किया? मैंने उनसे बात की है, उन्होंने 3 कोड लगा दिए हैं। उन्होंने बोला आपके पास लाइसेंस नहीं है, उसके पास रूट नहीं है, और रूट लाइसेंस का चलान कर दिया उन्होंने 9000 का। क्या मैसेज देना चाहेंगे इन मुश्किलात के हवाले से? हमारी तो अपील है मरीज नवाज साहब से, वो भाई ये चलान कम किया जाए, 500 या 200 या 300 चलान किया जाए। हर रिक्शे वाले को एक रिक्शा और एक मोटरसाइकिल, सबसे ज़्यादा चलान होता है इनका। हम तो बहुत परेशान हैं जब से ये हुकूमत आई है। इनसे हमारी अपील है और शहबाज शरीफ साहब से भी, आर्मी चीफ साहब से भी हमारी अपील है, भाई इनका चलान हमारा कम किया जाए। उनके आगे हमारी अपील कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्यों हमने तो वोट भी मरीज नवाज साहब को डाला हुआ है। उसके बाद हमारा चलान हो रहा है, हमें जलील किया जा रहा है रिक्शे वाले को। हमारे पास तो ये तेज़ रफ्तार रिक्शा है, चिंची तो नहीं ना, चिंची बंद कर रहे हैं, ये तो अलाउ है ना रोड पे चलने के लिए। हमारा 3000 चलान होता है, उसके बाद LTC वाले पकड़ लेते हैं, वो 10,000 का कर देते हैं। ये वो कहते हैं हम तो वार्डन वाले को मानते नहीं है, हमारा अलग से है। मेरे ई चलान हुए थे 8000 के। 8000 के चलान, महाना कितना कमा लेते हैं? मैं ठीक कमा लेता हूँ। 8000 के चलान ठीक भी कमाते हैं तो मुनासिब तो नहीं है।
वो काफ़ी बहुत पुराने थे मेरे। क्या वायलेशन थी आपकी? ये हेलमेट नहीं था तब। आप हेलमेट ले लिए, अभी भी पहनते हैं या बस रख के चलाते रहते हैं? थे हम। अच्छा, आपको लगता है ये जो चलान किए जा रहे हैं ये जायज़ हैं या नाजायज़ भी किए जाते हैं बीच में? आप हमारी बेहतरी के लिए ही हैं वैसे तो फिलहाल। अगर तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है। जहाँ शहरी नाराज़ हैं और परेशान हैं और हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं कुछ शहरी ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि हमारी बेहतरी के लिए चलान किए जा रहे हैं, लिहाजा हमें वायलेशन नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। कितना अरसा हो गया चांद गाड़ी चलाते? 2 साल हुए हैं। 2 सालों में कभी इतने चलान हुए हैं जितने 1 दिसंबर से अब तक हो गए हैं? नहीं, कभी जिंदगी नहीं हुआ। ये 1 दिसंबर से अब तक कितने रुपए के चलान करवा चुके हैं? मैं 6000 दे 6000 के एक महीने में? ਮਰਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੜਫ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਲੋਂਦਾ ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੜਫੋ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ। ट्रैफिक वार्डन्स चलान कर रहे हैं तो ये मुनासिब और जायज़ चलान है? मैम आप यकीन करें कि ये सब लोग ना मुझे जानते हैं। मैं यहाँ पे रिक्शा चला रहा था। कितने सालों से? मैं तकरीबन 2 सालों से रिक्शा चला रहा था। इनसे पूछे, मैं काम कर रहा था, पहले चलान हो रहा था 200 रुपये का, 500 रुपये का, कभी कभी 1000 का भी होता था, कभी कभी 2000 का भी हो जाता था। लेकिन ये पिछले 2 दिनों में इन्होंने मेरे 5000 के चलान किए हैं और मैंने ये परसों अपना रिक्शा सेल किया। रिक्शा सेल करने की वजह क्या है? ये चलान ही है और क्या है, चलान है। अगर ये चलान ना होते तो मेरा तो रिजल्ट चल रहा था ना। मरीम साहिबा को चाहिए, हमारी वज़ीर आला को चाहिए, हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम समझते भी हैं कि वो अच्छा कर रही हैं, लेकिन साथ साथ हमको थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें। यहाँ मौजूद आवाम से हमने बात की और आपको अवामी राय से आगाह किया। जहाँ शहरी भारी जुर्मानों से परेशान है, वहीं शहरी ट्रैफिक वार्डन्स की बदसलूकी और बदजुबानी से भी बेहद परेशान है। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।